अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नी जॉइंट का जो पेन होता है, घुटने का दर्द होता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो हमारा नी जॉइंट होता है ये बना किसके साथ होता है, किस किस बोन से मिलके ये बना होता है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ऊपर वाली बोन है ये हमारी थाई की बोन होती है जिसे फीमर कहते हैं। और उसके अलावा ये हमारी जो टांग की बोन होती है, टांग की हड्डी होती है जिसे टिबिया कहा जाता है, ये वो है। उसके साथ ये जो छोटी हड्डी नजर आ रही है इसको फिबुला बोलते हैं। और इसके ऊपर ये जो चीज नजर आपको आ रही है इसको नी कैप कहते हैं। और इस जोड़ की जो मूवमेंट होती है, जो नी जॉइंट की मूवमेंट होती है, वो दो तरफ की होती है, यानी ये खुलता है और बंद होता है, दो तरह की ये मूवमेंट करता है। अब होता क्या है, हमारे पास ज्यादा अक्सर जो ख्वातीन आती हैं, अक्सर फीमेल्स आके ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि उनको घुटनों का दर्द होता है। अब वो तीन तरह की कंडीशन बताती हैं जिसमें उनको घुटनों में दर्द महसूस होता है। नंबर एक, बैठकर खड़ा नहीं हुआ जाता। जब वो बैठी होती हैं और खड़ी होती हैं तो उस वक्त उनको दर्द महसूस होती है अपने घुटनों में। और जो दूसरी शिकायत होती है वो ये होती है कि जब वो सीढ़ी चढ़ती हैं तो उस वक्त उनको दर्द होती है अपने घुटनों में। और उसके अलावा तीसरी जो शिकायत करते हैं वो ये करते हैं कि उनको टॉयलेट में बैठा नहीं जाता। जब टॉयलेट में वो बैठते हैं, कमोड के अलावा दूसरा टॉयलेट यूज करते हैं, तो उनको उस वक्त घुटनों में शदीद दर्द होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो बड़ी उम्र के लोग जो 60 साल या 50 साल से ऊपर होते हैं, वो अगर ये शिकायत करें कि उनके जो घुटने होते हैं उनमें उनको शदीद दर्द होता है, तो उसकी जो मेन वजह होती है वो उनका जो कार्टिलेज होता है वो घिस गया होता है। ये जो तस्वीर है इसमें आपको एक ये हड्डी नजर आ रही है, कि ये हड्डी और इसके दरमियान में कार्टिलेज नजर आ रहा होगा। तो क्या होता है, जब आप जवानी में मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं या फिर ओवर बर्डन होके काम करते हैं, खुराक अच्छी नहीं लेते, रेस्ट नहीं लेते, वो काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में जो आपका कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है। ऐसे लोग जब इनका एक्सरे करवाया जाता है, जिनको नी जॉइंट में पेन होता है, घुटनों का दर्द होता है, तो उनके एक्सरे में क्या आता है, उनका जो इनके दरमियान गैप होता है वो कम हो जाता है। अब कम होने का मतलब ये है कि जो आपका कार्टिलेज है वो घिस गया है, जो आपकी हड्डी है वो हड्डी से टकरा रही है, उसके टकराने की वजह से आपको घुटनों में दर्द हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, अगर तो आपकी जो कार्टिलेज है वो घिस गया है, तो ऐसे अगर आप ये सोचे कि कार्टिलेज नया लगा लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कार्टिलेज खराब हो गए तो उस कंडीशन में सर्जरी की जाती है। अगर इतना ज़्यादा कार्टिलेज अभी नहीं घिसा तो उस टाइम पे अगर मेडिसिन दवाइयों से काम चल जाता है तो मेडिसिन दी जाती हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कहा जाता है। आपने क्या करना है, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपने सोफे पे बैठ के टीवी नहीं देखना, आपने चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के टीवी देखना। उसके अलावा अगर आपका बेड बहुत ज्यादा नीचे है तो उस सूरत में आप नीचे कोई लकड़ी का ब्लॉक रख लें अपने बेड के नीचे, ताकि उसको ऊपर कर लिया जाए। उसके अलावा अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने से ये दर्द होता है तो आप सीढ़ियां ना चढ़ें और वॉक ना करें, इतनी ज्यादा वॉक ना करें। देखिए, वॉक करना आपके लिए बहुत ज्यादा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, आपके घुटने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपका घुटना नॉर्मल हो, यानी कि जब आप जवानी में हो, यंग हो, तो उस टाइम पे आप वॉक करें तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में कोशिश करें कि वॉक ना करें, वरना आपको और ज्यादा दर्द होगी। और अगर वॉक करने के साथ आपको नी जॉइंट में पेन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब इस लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अगली जो चीज आ जाती है वो है मोटापा। नॉर्मली अगर आपका घुटना 4 kg 4 किलो का वजन बियर कर पाता है, तो उसमें अगर आपका ओवरवेट है तो वो 4 की बजाय 6 किलो या 7 किलो का वजन उस पर पड़ रहा है। ज्यादा वजन पड़ने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से आपका जो घुटना है वो जरा जल्दी घिस जाएगा। यानी अपने वेट को कंट्रोल करें। अब वेट कंट्रोल करने का जब पेशेंट को कहा जाता है तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि हमसे तो चला नहीं जाता, हम वेट कंट्रोल कैसे करें। तो ऐसे में आप अपना वेट डाइट से कंट्रोल करें। डाइट से आपका वेट कम करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जो आप वॉक और एक्सरसाइज से वेट कम करते हैं। अब कौन सी वॉक और एक्सरसाइज करनी चाहिए ऐसे पेशेंट को, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको एक और वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी जो मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी कि अगर बढ़ती हुई उम्र के साथ आपको नी जॉइंट में पेन होता है तो उसकी वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी आपकी जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से जब आप मूवमेंट करते हैं, बैठे होते हैं और उठते हैं, तो उस वक्त आपकी बोन बोन से टकराती है, हड्डी हड्डी से टकराती है, तो आपको शदीद दर्द होती है।
अब इसका इलाज क्या होता है? सबसे पहले जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं वो आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो मैंने आपको चेंजेस बताई हैं वो उनका ख्याल रखना है। उसके अलावा इसमें कुछ मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं। उसके अलावा अगर उन लोगों को ओरली मेडिसिन से आराम नहीं आता तो उनको कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा एक जेल होती है वो भी इसके अंदर डाली जा सकती है। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट होता है जिसे हम PRP कहते हैं, जो ज्वाइंट पेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब PRP में क्या करते हैं, आपकी बॉडी से ब्लड लेते हैं जिसमें से प्लेटलेट निकालकर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है आपकी ज्वाइंट के अंदर। इससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है नी ज्वाइंट के पेन में। और अगर वो लोग जिनको इससे भी आराम नहीं आता तो फिर उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजा जाता है ताकि उनकी सर्जरी की जाए और उनका जो नी ज्वाइंट का जो पेन है उसका इलाज किया जाए। वो लोग जिनको घुटनों का दर्द रहता है यानी ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम होता है, उनको मैं 3 मशवरे देना चाहती हूँ कि एक तो आप अपना वजन, अपना वेट कंट्रोल करें, खुद को ज़हनी तौर पे अपने आप को फ्रेश रखें, अपने घुटनों पे ज़्यादा वजन ना डालें, ज़्यादा वॉक ना करें। अगर आप चल कर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप बैठ कर एक्सरसाइज करें, बैठ कर अपने बाजुओं की एक्सरसाइज करें। असल में एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको बेहतर बनाना, आपकी जो हार्ट बीट होती है उसको बेहतर करना, और आपकी बॉडी की मूवमेंट होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप वॉक चल के करेंगे तो ही आपको फायदा होगा, आप बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो नी जॉइंट से, घुटनों के दर्द के हवाले से, उसके इलाज के हवाले से जो मैंने आपको ये वीडियो में बातें बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।